समरूप त्रिभुज पेज नंबर 151 उदाहरण 7। ये प्रश्न आपके सामने उदाहरण का 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 306 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। ये खंभा है, इस पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे कोई लड़की है खड़ी है और इसकी ऊंचाई कितनी है 90 सेंटीमीटर। अब ये इस तरफ जा रही है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, वो 4 सेकंड बाद यहाँ पर जाती है तो इस लड़की की छाया इधर बन रही है, इस लड़की की छाया इधर बन रही है। तो अपने को छाया की लंबाई निकालना है। कैसे करना है, तो जो हम समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट है समान भुजाओं का अनुपात समान होता है, उसी से अपन इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो आप। देखो ये खंभा है, यहाँ बल्ब लगा है जिसकी ऊंचाई कितनी 306 मीटर। यहाँ पे एक लड़की खड़ी है और वो एक इस तरफ जा रही है तो 4 सेकंड बाद वो यहाँ पे आ गई है। 4 सेकंड बाद तो उसकी छाया, चूंकि इधर बल्ब है तो उसकी छाया इस तरफ बन रही है, ये छाया बन रही है लड़की की। और ये लड़की की ऊंचाई है कितनी 90 सेंटीमीटर है। तो हमको ये छाया की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो मैंने ये खंभे की ऊंचाई इसको मैंने ए बी नाम दिया और लड़की की ऊंचाई को सी डी नाम दिया और ये छाया इसकी सी होगी। और ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि लड़की ने यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करी। अपने को चाल दी हुई है तो चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र से हम ये दूरी निकाल लेंगे। तो 4 सेकंड में चलेगी दूरी तो ये जाएगी, चाल कितनी दी हमको 1.2 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना दिया 4 सेकंड। दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आएगा 4.8 12 4.8 मीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई 4.8 मीटर। अब हमने ये छाया की लंबाई x मीटर मान ली है। ठीक है, तो अब देखो ये जो दो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज डी सी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज डी सी में ये कोण, मतलब ये कोण ई ए ई बी और कोण डी ई सी दोनों त्रिभुजों में समान है क्योंकि दोनों में कॉमन है। फिर दूसरा त्रिभुज ए बी ई में ये कोण 90 का है, डी सी में ये कोण 90 का है, तो दोनों कोण बराबर है, प्रत्येक 90 का। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये उभयनिष्ठ है, ये समकोण है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे और इसलिए उनके संगत भुजाएं क्या होंगी आनुपातिक होंगी। तो इस त्रिभुज की ए बी के बट्टे में डी सी भुजा आएगी और इस त्रिभुज के ये बी ई के बट्टे में सी ई की भुजा आएगी। बी ई बटे सी ई बराबर, और ये ए ई के बटे में डी ई आएगी, ए ई के बटे में डी ई आएगी। फिर से देख लो यहाँ से ए बी बटे डी सी बराबर बी ई बटे सी। इसकी अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। ए बी का मान लिखा 3.6, डी सी का मान 10.9 और बी के स्थान पे 4.8 प्लस एक्स बटे एक्स कर दिया यहाँ पे और 10 से 10 हटा दिया तो 36 बटे 9। तो 9 से 36 कटेंगे 4 बार, इसका मान इसमें कर दिया 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो इस x को इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने तो 4x माइनस एक्स बराबर 4.8, यहाँ हो जाए 3x तो x बराबर क्या 4.8 बटे 3 बराबर ये हो जाएगा 1.6 मीटर। तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर। अब देखो बच्चों, मैं आपको नई चीज़ बता रहा हूँ कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी है, तो इसका मतलब ये है कि कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण है। मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर। ये हमने पहले पढ़ा है। पहले हमने ये भी पढ़ा है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक है, अब नई चीज जो है वो ये है तीसरा, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके
उनके परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात एक त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा। ये इस तरह से लिखते हैं इसको। अगर मैंने त्रिभुज को नाम दे दिए तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप AB बटे संगत भुजा DE बराबर BC बटे संगत भुजा EF बराबर AC बटे संगत भुजा DF। तो ध्यान रखो, अगर मैं त्रिभुज का परिमाप लिखा है तो ऊपर उसी त्रिभुज की भुजाएं आएंगी और नीचे दूसरे त्रिभुज की भुजाएं आएंगी। इसी प्रकार एक संबंध ये भी है। अब इसको अपन जो है परिमाप हम ऐसे भी लिखते हैं, तीनों भुजाओं का योग तो होता है ये परिमाप, AB प्लस BC प्लस AC बटे DE प्लस EF प्लस DF बराबर AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। फिर एक संबंध और होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर AB वर्ग बटे DE वर्ग बराबर BC वर्ग बटे EF वर्ग बराबर AC वर्ग बटे DF वर्ग, ये होता है। तो अब हमको जो है ये सवाल हमको इस पे आधारित एक सवाल हमको करना है। तो मैं बता रहा हूँ कौन सवाल है वो। ये प्रश्न हमको दिया है प्रश्नावली 6.4 का। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल दिए हैं 64 वर्ग सेंटीमीटर 121 वर्ग सेंटीमीटर, और त्रिभुज DEF की भुजा EF की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर दी है। तो हमको ABC की भुजा BC हमको निकालनी है। तो कैसे करते देखते हैं। देखो, हमको प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की। तो जैसे हमने देखा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए और ये आना चाहिए और साथ में ये आना चाहिए। तो अब हम इस प्रश्न में हमारा जो काम का है वो ये है, ये हमको दिमाग, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को ABC का क्षेत्रफल दिया कितना 64 दिया है और DEF का क्षेत्रफल अपने को 121 दिया है, और AB और EF दिए अपने को 15.4। EF कौन सी ये दिए अपने को 15.4 और BC हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो देखो अब हमको ये दिया है, ये निकालना ये दिया है। तो BC वर्ग बटे EF कितना दिया 15.4 का वर्ग। अब ये हमको नहीं दिया, ये इसका कोई काम नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, ये और ये लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे हम यहाँ पे, तो दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 64 बटे 121 बराबर वर्गमूल के अंदर BC वर्ग बटे 15.4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11 बराबर, ये वर्गमूल और वर्ग हट जाएंगे, इसी वक्त यहाँ से ये हट जाएगा। तो ये आएगा BC बटे 15.4। इसका कर देंगे कैची गुणा, इसका इसमें गुणा, तो हो जाएगा 8 गुणा 15.4 बटे 11। अब देखो 11 से ये कट जाएगा, 11 एक कम 11.11 चौक 44। ठीक है, अभी तक हमको नहीं मालूम था लेकिन अब तो हमको मालूम पड़ गया ना कि 154 जो है 11 से कट जाएंगे। तो अब इसका गुणा इसमें करते हैं, 14 अट्ठे कितने होते हैं 57, 14 अट्ठे 112, तो 11.2 सेंटीमीटर ये BC की लंबाई आएगी। फाइनल उत्तर क्या होगा, BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो गया। तो देखो हमको ये दो त्रिभुज दिए हैं और समरूप हैं, साथ ही साथ इनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। भले ही मैंने चित्र छोटे बड़े बनाए हैं लेकिन इनके क्षेत्रफल समान है और ये सर्वांग सम होंगे, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो क्या क्या ज्ञात है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ज्ञात है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, और दूसरा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। ठीक है, अब देखो, अब हम प्रश्न शुरू कहाँ से करेंगे। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF। देखो समरूप का चिन्ह ये है और सर्वांग समता का ये है, ये हमको सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि क्षेत्रफल, देखो जब त्रिभुज समरूप हैं क्षेत्रफल दिया तो हम ये वाला संबंध लिखेंगे।
तो क्या होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ए बराबर ए बी वर्ग बटे डी वर्ग बराबर बी सी वर्ग बटे ई एफ वर्ग बराबर ए सी वर्ग बटे डी एफ वर्ग। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हम वास्तव में क्या सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर। अगर हम ये सिद्ध कर दें तो हम लिख देंगे ये समरूप है। तो वास्तव में हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। तो अब देखो इसका क्षेत्रफल दिया है ना, तो ये क्षेत्रफल बराबर दिए हैं। क्या ज्ञात है अपने को, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी के स्थान पे ये रख देंगे यहाँ पे। तो क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बटे क्षेत्रफल त्रिभुज, देखो भैया ये ए बी सी डी एफ के बराबर है ना, तो मैंने ए बी सी के स्थान डी एफ रख दिया, इसको ऐसे कैसे रख दिया, बाकी सब मैंने ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। अब देखो ये क्या होगा, कटेगा तो बराबर तो एक आएगा नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बराबर ही हो जाएगा ए बी वर्ग बटे डी ई वर्ग बराबर बी सी वर्ग बटे ई एफ वर्ग बराबर ए सी वर्ग बटे डी एफ वर्ग। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ले लेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए बी वर्ग बटे डी ई वर्ग बराबर एक, यहाँ से इसका गुणा इसमें कर दो तो ये हो जाएगा ए बी वर्ग बराबर डी ई वर्ग, और दोनों से वर्ग हटा दो तो क्या मिल गया, ए बी बराबर डी ई, हम ए बी बराबर डी, ये हमको मिल गया। तो देखो मैंने क्या कहा था, हमको ये सिद्ध करना है, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, ए बी बराबर डी। इसी प्रकार हम इन दोनों को लेंगे, तो ये हो गया यहाँ से कि बी सी वर्ग बटे ई एफ वर्ग बराबर एक, यहाँ से क्या मिलेगा, बी सी वर्ग बराबर ई एफ वर्ग, और इसका मतलब ये दोनों ऊपर से वर्ग हटा दो तो क्या मिला, बी सी बराबर ई एफ। इसी प्रकार हम इन दोनों को ले लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमको ए सी वर्ग बटे डी एफ वर्ग बराबर एक, इसका मतलब ये है कि ए सी वर्ग बराबर डी एफ वर्ग, और इसका मतलब ये है कि ए सी बराबर डी एफ। तो हमने क्या सिद्ध किया, हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, इसलिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। चूंकि ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ, अतः इसका मतलब यह है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। अब यहाँ पे ले सकते हो एस एस ए सर्वांग समता। ठीक है, ये सिद्ध करना था बस वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।